हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू पीआरडी क्लासेस। देखिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से एक छोटा सा टेस्ट देते हैं जिसमें कुल 10 प्रश्न होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ऑफ़र चल रहा है। इस ऑफ़र में आपको 50 रुपये दिए जाएंगे। अगर आपने 10 में से 10 सही करते हैं तो आपको 50 रुपया दिया जाएगा, जो आपको फ़ोन पे या गूगल पे के माध्यम से दे दिया जाएगा। तो देखिए इस वीडियो का सबसे पहला प्रश्न क्या है, और पहले प्रत्येक प्रश्न पर आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न आपके सामने है कि किस कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार गिरती हैं, आपका समय शुरू होता है। यहाँ पे दोस्तों सी ऑप्शन सही है। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार गिरती हैं, यानी कि T इक्वल टू होता है F/L, यानी कि पृष्ठ तनाव होता है बल बटा दूरी, मतलब बल बटा लंबाई होता है। बल बटा लंबाई यानी कि बल बटे दूरी होता है, और इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर। न्यूटन पर मीटर होता है, न्यूटन पर मीटर। ठीक, अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपके सामने है कि यदि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण शून्य हो जाए तो सभी जीव या चीज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपका समय शुरू होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। अगर गुरुत्वीय त्वरण मतलब जी का मान अगर 0 हो जाए तो सभी वस्तुएं उड़ने लगेंगी। मतलब अगर जी 0 हो जाएगा तो क्या होगा, सभी वस्तुएं ऊपर उड़कर चली जाएंगी, क्योंकि पृथ्वी के कारण, पृथ्वी के पास जो गुरुत्वीय बल है उसी के कारण ये सभी वस्तुएं पृथ्वी पर रुकी होती हैं, और जब भी हम किसी वस्तु को फेंकते हैं तो वह पृथ्वी की तरफ आ जाती हैं। अगर गुरुत्वीय त्वरण शून्य हो जाए तो सभी वस्तुएं ऊपर उड़ने लगेंगी। और इसका मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। किसी भी त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, चाहे गुरुत्वीय त्वरण हो चाहे कोई भी त्वरण हो। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही था। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न आपके सामने है कि संविधान के किस भाग को राज्य का संविधान कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, आपका समय शुरू होता है। यहाँ पे दोस्तों बी ऑप्शन सही है, यानी कि भाग 6 को राज्य का संविधान कहा जाता है। भाग 6 को भारतीय राज्य का संविधान कहा जाता है, यानी कि भाग 6 यहाँ पे सही है। बी ऑप्शन सही है। आइए देखते हैं इसके अगला प्रश्न। तो यहाँ पे चौथा प्रश्न है कि इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च किस शहर में अवस्थित है। आपका समय शुरू होता है 5 सेकेंड। यहाँ पे बी ऑप्शन सही है दोस्तों, नहीं सी ऑप्शन सही है, माफ़ कीजिएगा। यहाँ पे गांधीनगर सही है। गुजरात की राजधानी जो गांधीनगर है वहाँ पे इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च स्थित है, यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। देखते हैं अगला प्रश्न, और ये 5वां प्रश्न आपके सामने है कि वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है, आपका समय शुरू होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। वित्त आयोग के अध्यक्ष का नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि तत्व पोटेशियम को किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, और आपका समय शुरू हुआ। यहाँ पे के ऑप्शन सही है दोस्तों। बी ऑप्शन सही है। के से पोटेशियम को हम प्रदर्शित करते हैं। पोटेशियम एक तत्व होता है जिसको हम के से प्रदर्शित करते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि 19.6 मीटर ऊंचाई से छोड़ी गई एक पत्थर का वेग पृथ्वी पर पहुंचने से पहले क्या होगा, आपका समय शुरू हुआ। यहाँ पे दोस्तों ए ऑप्शन सही है। 19.6 मीटर ही होगा। मतलब कह रहा है कि अगर पृथ्वी के ऊपर से कोई पत्थर किसी ऊंचाई से गिराई जा रही है, मतलब ऊंचाई कितनी है, 19.6 मीटर है, और यह पृथ्वी पर पहुंचने से पहले, मतलब कहीं पे भी इसका वेग क्या होगा, गिराने के बाद और पृथ्वी पर पहुंचने से
पहले। तो एक फार्मूला होता है गति का, दूसरा नियम होता है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, यानी कि जब वस्तु रुकी हुई अवस्था में है तो उसका प्रारंभिक वेग क्या होगा, 0 होगा, और v स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 0 प्लस 2gh, और यहाँ से हो जाएगा दोस्तों v स्क्वायर बराबर 2 गुणे 9.8 गुणे hh का मान 19.6, यानी कि देखिए अब ये हो जाएगा 19.6 गुणे 19.6, और जब हम वर्गमूल लेंगे तो v का मान क्या हो जाएगा, 19.6 हो जाएगा। इसको हम स्पेशल इसका वीडियो बना के लेके आएंगे, जिसमें गति के नियम से जितने भी बनने वाले प्रश्न होंगे उसका ऑफलाइन वीडियो मतलब व्हाइट बोर्ड के माध्यम से लेकर आएंगे। लेकिन यहाँ पे समझ लीजिए कि ए ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं प्रश्न। तो अगला प्रश्न आपके सामने है कि जल का क्वथनांक कितना होता है। बहुत ही आसान प्रश्न है, आप आसानी से दे सकते हैं और 50 रुपये आप जीत सकते हैं। आपका समय शुरू हुआ। यानी कि यहाँ पे दोस्तों डी ऑप्शन सही है। 373 केल्विन 373 केल्विन जल का क्वथनांक होता है। अब देखिए दोस्तों 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल खौलने लगता है, यानी कि उबलने लगता है, लेकिन एक केल्विन में मान दिया था। तो 273 प्लस सेल्सियस जब हम करते हैं तो एक केल्विन में चेंज हो जाता है, यानी कि 273 प्लस 100 केल्विन मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें अगर प्लस करते हैं तो 373 केल्विन में चेंज हो जाएगा, यानी कि 373 यहाँ पे सही है। देखते हैं 9वां प्रश्न आपके सामने है कि विश्व में वह कौन सा देश है जिसकी आकृति नारियल की तरह दिखती है। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, अगर आपने देखा होगा तो आप तुरंत जवाब देंगे। आपका समय शुरू हुआ। यहाँ पे बी ऑप्शन सही है दोस्तों। श्रीलंका की आकृति नारियल की तरह है। श्रीलंका की आकृति जो है वो नारियल की तरह दिखती है, और यह भारत का पड़ोसी देश है। आप आसानी से देख सकते हैं कि श्रीलंका भारत से जुड़ा हुआ है। दक्षिण में आप देखेंगे तो यहाँ पे जुड़ा हुआ है भारत से, ठीक। तो यहाँ पे भारत से जुड़ा हुआ है, आसानी से आप देख सकते हैं। इसकी आकृति कैसी दिखती है, तो नारियल की तरह दिखती है। और ये आपका लास्ट प्रश्न है, और इसका सही जवाब देके आप 50 रुपये जीत सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में निवास करने वाली वह कौन सी जनजाति है जो बहुत ही बलिष्ठ और खूंखार होती है। आपका समय शुरू होता है 5 सेकंड। यहाँ पे खरवार, यानी कि बी ऑप्शन सही है दोस्तों। खरवार एक ऐसी जनजाति है जो मिर्जापुर जिले में पाई जाती है, और मिर्जापुर जिला उत्तर प्रदेश में है। यह बहुत ही मजबूत यानी कि बलिष्ठ बलवान होती है और खूंखार जनजाति है खरवार। देखिए दोस्तों, लेकिन यहाँ पे एक शर्त है, जो पहले कमेंट करेगा जिसका 10 में से 10 सही होता है उनको मिलेंगे 50 रुपये, और उनका अपना फ़ोन पे और गूगल पे भी कर दीजिएगा कमेंट करके, या नोट कर लीजिए। जीमेल है रौनियात RAUNIYARPPU@gmail.com पर आप कमेंट करके या मैसेज करके आप प्राप्त कर सकते हैं 50 रुपये, लेकिन फर्स्ट कमेंटेटर को ही दिया जाएगा। तो आप 10 में से 10 ईमानदारी से दिखाइएगा और स्क्रीनशॉट लेकर बताइएगा कि आपका सभी प्रश्न सही हुए। अगर ये आपको वीडियो पसंद आ जाए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए कि सभी इसमें प्रतिभागी भाग लें और अपना जीएस की जांच करें। धन्यवाद दोस्तों।